दुनिया में बहुत ही कम चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया से एक ही वक्त में देख सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताऊंगा। वो चीज़ है आपका स्काई। क्या आपने कभी ये सोचा है कि लाइट ब्लू कलर में जो स्काई हमें दिखता है, क्या ये प्लास्टिक मटेरियल है, क्या ये स्टील मटेरियल है, आखिर ये है क्या? और जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो ये आसमान आखिर कहाँ चला जाता है? कि जब जब हम बुलंदी पे जाते हैं तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ से मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। इसको हम हाथ लगा के टच करके क्यों देख नहीं पाते? मेरी आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि आप आसमान को टच करके क्यों नहीं देख सकते, और अगर आप टच करेंगे तो आपको कैसा फील आएगा। क्या आप इस आसमान जिसको आप जमीन पे खड़े होकर लाइट ब्लू कलर में देख रहे हैं, क्या आप इसको टच कर भी सकते हैं या नहीं? मैं ये बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइट वर्क कैसे करती है। लाइट को आगे पढ़ने के लिए कोई मटेरियल चाहिए होता है जब वो एक फासले से पढ़ रही होती है, वरना वो लाइट नजर नहीं आती। लाइट को खुद शो होने के लिए आगे मटेरियल की जरूरत होती है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप कुछ फासले पे 30-40 मीटर के फासले पे एक टॉर्च लाइट ले, रात के वक्त ये तजर्बा करें, और उस टॉर्च लाइट को सीधा 30 से 40 मीटर के फासले पे दीवार पे मारे, और एक साइड पे कुछ फासले पे एक बंदे की ड्यूटी लगाए उसको देखने की। वो इधर से जो लाइट आ रही है और सामने टकरा रही है, और इधर लेफ्ट या राइट में जो बंदा खड़ा है, तो वो अगर इस तरह देखेगा तो वो उसको लाइट नजर नहीं आएगी। हालांकि वो लाइट वहां पे थी और वहां से गुजर के ही आगे जा रही थी। अगर उसमें डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो भी तो एक मटेरियल है, तो उनसे भी टकराएगा। तो छोटे छोटे मटेरियल जो है वो डस्ट के वो भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट हो, उनके जरिए वो शुआ बनती देख ले तो वो बात अलग है। वरना अगर बारिश वगैरह हुई होगी तो वो डस्ट भी हवा में मौजूद नहीं होगी, तो वो बिल्कुल ही उस रोशनी को जाते हुए नहीं देख सकता। वो डार्क से रोशनी खारिज हुई और लास्ट में दीवार पर रोशनी पड़ रही, लेकिन दरमियान में अगर उस वक्त अंधेरा था तो दरमियान में बिल्कुल अंधेरा था। तो इसी तरह जब सन से लाइट अर्थ तक आती है तो सन और अर्थ के दरमियान भी बिल्कुल अंधेरा है। तो अगर इंसान सन और अर्थ के दरमियान में आएगा तो इंसान पे जो रोशनी सन की पड़ेगी तो इंसान नजर आएगा। मैं आपको ये जान के हैरानी होगी कि जमीन और सन के दरमियान में बिल्कुल ही अंधेरा है। यहाँ से आपको देख के लगता है कि ऊपर सब कुछ रोशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ और सन के दरमियान बिल्कुल अंधेरा है, जैसे आपको मैंने उस टॉर्च वाली मिसाल से समझाया। अब इंसान अगर अर्थ और सन के दरमियान आया तो इस पे रोशनी पड़ेगी। अब अगर इंसान के जिस्म पे माइक्रो लेवल के जानदार जो देखने समझने की सलाहियत भी रखते हो, तो जब इंसानी जिस्म से लाइट टकराएगी तो वो 4 से 6 इंच तक के फासले को भी रोशन करेगी। अब माइक्रो लेवल के जानदारों के लिए वो 4 से 6 इंच का जो एरिया है वो काफी बड़ा एरिया है, क्योंकि वो तो मिलीमीटर भी उनके लिए बहुत बड़ा है। तो उनके लिए वो उनका स्काई है। स्काई क्या है कि जो उस ऑब्जेक्ट से किसी मटेरियल से लाइट टकरा के जितने फासले तक बुलंदी पे वो लाइट जा रही होती है, उस लाइट का आखिर और स्पेस का शुरू, तो उसका जो मिक्सचर है उसको स्काई कह रहे होते हैं। ऐसे ही अगर इंसान की मिसाल से आप समझे तो इंसान अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटा है। अर्थ के मुकाबले में इंसान की औकात माइक्रो लेवल के ही बराबर है। तो जब इतनी बड़ी अर्थ से रोशनी टकराती है सन से आके, तो चंद किलोमीटर तक ये लाइट फैल जाती है, और जहां तक ये लाइट फैली होती है उससे आगे फिर स्पेस शुरू होती है। तो लाइट जो अर्थ से टकरा कर उसका लास्ट
रोशनी का पॉइंट है और उससे आगे फिर लामहदूद कभी खत्म ना होने वाली स्पेस शुरू होती है। तो वो लास्ट एरिया जो है वो स्काई कहलाता है। अब स्काई हम लाइट ब्लू कलर में देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि स्काई है ही लाइट ब्लू कलर का। असल में परिंदे इसको मुख्तलिफ कलर्स में देखते हैं और मुख्तलिफ जानवर इसको मुख्तलिफ कलर्स में देखते हैं। सो हमें स्काई लाइट ब्लू कलर में नजर आता है क्योंकि हम अर्थ में ही पैदा होते हैं और अर्थ के अंदर ही मरते हैं, दुनिया में रहते हैं और दुनिया में ही मर जाते हैं। हम अर्थ से कभी बाहर निकल के इसको देख नहीं पाते। सो हमें ऐसा ही लगता है कि ऊपर स्काई ही होता है और स्काई लाइट ब्लू कलर का ही होता है, दिन होता है रात होता है, हमें ऐसा लगता है और अर्थ पे ऐसा होता भी है। लेकिन हर जगह ये कानून अप्लाई नहीं होते। जब ही अर्थ से आप बाहर जंप करेंगे स्पेस में तो आप देखेंगे कि वहां पे ना कोई दिन है और ना रात है, ना कोई लेफ्ट है और ना कोई राइट है, ना कोई ऊपर है और ना नीचे है, ना दिन हो रहा है ना रात हो रही है। वो लामहदूद स्पेस है। वहां अर्थ से बाहर आप देखेंगे कि ऊपर भी देखने पे अंधेरा और नीचे देखने पे हर तरफ बिल्कुल आपको अंधेरा ही नजर आएगा। इसीलिए जब आप रात के वक्त ऊपर देखते हैं तब आपका स्काई कहाँ चला जाता है, तब आपको लाइट ब्लू स्काई नजर क्यों नहीं आता। रात को जब हम स्काई देखते हैं, अगर कोई स्काई कुछ है तो हम रात को उसको क्यों नहीं देख पाते। रात को क्योंकि आसमान बंद कैसे रहा है। मैंने आपको बताया है कि लाइट जहाँ पे खत्म होती है और स्पेस जहाँ पे शुरू होती है तो वो एरिया जो कलर पकड़ता है और हम उसको जो देखते हैं उसी को हम स्काई कहते हैं। ये ना कोई मटेरियल है ना इसे छुआ जा सकता है। ये दोनों कलर्स और स्पेस का कोई कलर भी नहीं है। तो ये अर्थ से टकराती हुई लाइट का लास्ट और स्पेस का शुरू जो हमें नजर आता है ये है हमारा स्काई। अगर आपको कोई पूछे कि क्या हम आसमान को छू सकते हैं, उसे हाथ लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। आप उसको जब छूने के लिए जब जब ऊपर आगे को बढ़ेंगे आप हालातों को चेंज होते हुए देखेंगे और जब जब आप ऊपर आएंगे आप खुद जिस चीज पे भी बैठे होंगे वो तो हाईलाइट हो रही होगी, लेकिन लाइट कम होते होते जब आप काफी फासले पे दरख्त के ऊपर निकल गए तो आप ऊपर कोई आसमान नहीं देख पाएंगे, बल्कि आप ऐसे ही कहेंगे कि जैसे यहाँ पे रात हो गई हो, और रात भी ऐसी कि कभी दिन न हो। ये टाइम और वक्त से आज़ाद है और ये हमेशा से हमेशा में फैली हुई लामहदूद स्पेस है। आप कभी किसी स्काई को छू नहीं पाएंगे। जिस आसमान को छूने के ख्वाब से आप निकले थे ज़मीन से, आप उसको पकड़ते पकड़ते लामहदूद स्पेस में करोड़ों अरबों सालों तक लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करते रहें तो आप उस आसमान को कभी छू ही नहीं पाएंगे। इस आसमान को छूने के लिए हम निकले, वो लामहदूद स्पेस में हमें पहुंचा देगा, कभी उसको छू ना सकेंगे और आगे बढ़ते बढ़ते अरबों साल गुजर जाएं तब भी आप किसी आसमान को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जिसको छूने के लिए निकले हैं वो सिर्फ आपको दिख रहा है। सो जो आसमान आप देख रहे हैं और जिसे आप स्काई कह रहे हैं ये सिर्फ एक नजरों का धोखा ही है। इसको ना छुआ जा सकता है ना पकड़ा जा सकता है। इसको छूते छूते आप हमेशा से हमेशा में मौजूद लामहदूद स्पेस में गुम हो जाएं और अरबों सालों तक लाइट की स्पीड से सफर करते रहें
آپ اس کی لاسٹ حدود کو کبھی ٹچ کر ہی نہیں پائیں گے.